हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिनाजिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे। तो आज हम बनाएंगे शादियों वाला स्टीम रोस्ट, लेकिन हम थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो है वो चेंज करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा बारबेक्यू का भी टेस्ट लेकर आएंगे। और कैसे लेकर आएंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक फुल वॉच करना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो यहाँ पर चिकन लिया है मैंने 1200 ग्राम। अच्छे से वॉश करने के बाद डीप कट लगा लिए, ताकि जब चिकन को हम मैरिनेट करें तो मसाला अंदर तक जा सके। अब एक बाउल में पानी शामिल कर दिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। और अब हम शामिल कर देंगे वाइट सिरका 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। अच्छा, ये स्टेप आप लोगों ने लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि चिकन में जो थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है ना, तो वो भी निकल जाएगा और चिकन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ये कि चिकन जो है हमारा, जब हम इसको बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद ये देखें चिकन हमारा बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब इसको सादा पानी के साथ हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अब हम एक बोल में शामिल कर देंगे दही 200 ग्राम। चिली सॉस शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। सिरका शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। लेमन का जूस शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून। सोया सॉस शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। चाट मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून। नमक शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। सुरख मिर्च हम शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 2 टीस्पून। अच्छा, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने शामिल किया है ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से ये देखिए मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। और अब हम सारे चिकन के ऊपर अच्छे से ये मसाला लगाएंगे। तो अब हम एक एक पीस पकड़ के, तो इस तरीके से जो कट्स हमने लगाए थे उनके बीच तक हम ये जो मसाला हमने तैयार किया इसको लगाएंगे, ताकि इस मसाले का जो फ्लेवर है वो हमारे चिकन के अंदर तक जा सके। तो इस तरीके से सारे चिकन को अच्छे से हम लगा लेंगे और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको 4 घंटे के लिए रेस्ट दें। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और ये देखें चिकन ने अपना जो पानी है वो रिलीज़ कर दिया है। इसको साइड पे करते हैं और अपने चूल्हे की तरफ आते हैं और कढ़ाई में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 5 खाने के चम्मच। थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे चिकन के पीसेस। और जो मसाला हमारा बच जाएगा उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इस मसाले को हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये देखिए इसमें हम शामिल कर देंगे। तो बस अब हम कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और इसके ऊपर हम कोई भी मोटा सा कपड़ा जो है वो रख देंगे, ताकि स्टीम अंदर ही रहे, स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो 15 मिनट के बाद ढक्कन हटा लेंगे और सारे पीसीस की साइड चेंज कर देंगे। दोबारा ढक्कन रखेंगे और इस साइड से भी हम 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 15 मिनट के बाद ढक्कन इसका भी हटा लेंगे और टोटल हमें टाइम 30 मिनट लगा। 15 मिनट एक साइड, 15 मिनट दूसरी साइड। अब एक पीस को निकालेंगे और बारबेक्यू फ्लेवर हम कैसे लेकर आएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पीस को पकड़ेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इस तरीके से चूल्हे के ऊपर इसको सेक लेंगे। इससे ज़्यादा टाइम इसको हम चूल्हे के ऊपर नहीं सेकेंगे, क्योंकि हमारा चिकन ऑलरेडी कुक है, हमें सिर्फ इसको बारबेक्यू फ्लेवर ही देना है। तो सारे पीसेस को ऐसे ही कर लेंगे।
तो शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट हमारा बनके बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमने इसको थोड़ा-सा चेंज किया है, इसको थोड़ा-सा हम बारबेक्यू फ्लेवर में भी लेकर आए हैं। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे खाना चाहते हैं, कैसे सर्व करना चाहते हैं, ये आप लोगों के टेस्ट पे डिपेंड करता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।